welcome students, welcome to our science session and today is our day 5 of part 5 of our science session. I hope students previous session में हमने जो लीवर के जो टाइप्स देखे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, देन व्हाट इज फुलक्रम, व्हाट इज इफर्ट एंड व्हाट इज लोड, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा. तो आज हम थर्ड टाइप जो कि लास्ट टाइप है, थर्ड क्लास लीवर, वो स्टडी करेंगे. द थर्ड क्लास लीवर हैज द इफर्ट बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड. यहाँ पर क्या हो रहा है, अब सबका तो हो गया. फुलक्रम फर्स्ट क्लास में क्या होता है, फुलक्रम बीच में आता है, सेकेंड क्लास में लोड बीच में आता है, तो इफर्ट रह गया. तो इफर्ट भी अभी थर्ड क्लास लीवर में इफर्ट बीच में आता है. तो देखो क्या है, अ थर्ड क्लास लीवर हैज द इफर्ट इन बिटवीन. देखो फुलक्रम है, लोड है, सेंटर में क्या आ रहा है, अभी बीच में इफर्ट आ रहा है. देखो कैसे, इन दिस लीवर द इफर्ट यूज टू लिफ्ट द लोड इज ऑलवेज ग्रेटर. इस लीवर में जो इफर्ट है, इफर्ट मतलब जो फोर्स लगता है वो हमेशा ज्यादा लगता है. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर आर अ पेयर ऑफ ट्विजर्स एंड टोंग्स. ट्विजर्स एंड टोंग्स मतलब जो चिमटे होते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे कि चिमटा मतलब पापड़ जो घर पर होता है या फिर रोटी जो होती है वो सेकने में हम क्या करते हैं, चिमटे का यूज करते हैं. इस टोंग्स देखो, ट्विजर्स इस तरह से देखो यहाँ पर पिक्चर में बताया है, ये इसे टोंग्स एंड ट्विजर्स कहते हैं. इसका थर्ड क्लास लीवर का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इन अ पेयर ऑफ टोंग्स द लोड इज द ऑब्जेक्ट टू बी पिक्ड, द फुलक्रम सपोर्ट इज द पार्ट दैट जॉइंट्स द टू आर्म्स एंड द इफर्ट इज मेड इन द मिडल. देखो स्टूडेंट्स, फुलक्रम जो है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, बराबर. तो फुलक्रम फिक्स्ड पॉइंट भी होता है और सपोर्ट भी करता है. और इफर्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ सेंटर में लग रहा है. जब सेंटर में फोर्स लग रहा है तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है. ये जब सेंटर में फोर्स लगता है तो ये जो एंड पॉइंट्स ये पास में आ जाते हैं. देखो ये एंड पॉइंट्स, फुलक्रम जो है वो ज्वाइन हो जाता है. देखो इन अ पेयर ऑफ टोंग द लोड इज द ऑब्जेक्ट टू बी पिक्ड. लोड क्या बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट हमें उस चिमटे से पकड़ना है वो लोड बन जाता है. यहाँ पर देखो रोटी है, रोटी क्या हो गई, लोड बन गई. ये हमें पिक करना है उससे, ठीक है. द फुलक्रम सपोर्ट इज द पार्ट दैट जॉइन द टू आर्म्स. जो इसके टू आर्म्स है, फुलक्रम जहां ये जो टू आर्म्स है जहां पर ज्वाइंट हुए है वो फुलक्रम का वर्क कर रहा है. और द इफर्ट इज मेड इन द मिडल. जो इफर्ट है ये बीच में लगाया जा रहा है, जो फोर्स है वो बीच में लगाया जा रहा है. When we press the two arms together, जब हम ये दोनों आर्म्स प्रेस कर रहे हैं, जब फुलक्रम को प्रेस कर रहे हैं, they grip the object and we can lift it. तो ये ऑटोमेटिकली ये फुलक्रम क्या करता है, फिर सपोर्ट करता है. जब हम प्रेस करते हैं तो ये ज्वाइन होता है और क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट पिक कर रहा है उस पर ग्रिप बनाता है और हम इजीली उसे उठा सकते हैं. तो समझ में आया थर्ड क्लास लीवर क्या होता है. इस थर्ड क्लास लीवर में जो भी लीवर होगा उसको जो है यहाँ पर टोंग्स, ट्विजर जो है ये लीवर का काम करेगा. तो ये जो लीवर है स्टूडेंट्स ये क्या होगा, यस. देन यहाँ पर देखो फुलक्रम, लोड और इफर्ट. इफर्ट यहाँ पर लग रहा है, फुलक्रम और लोड. तो समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज थर्ड क्लास लीवर. ये आपको अच्छे से याद रखना है. नाउ हियर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन. अभी तक हमने जो जो सिंपल मशीन सीखे उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है वो भी हम देखेंगे. देखो सिंपल मशीन, फर्स्ट कॉलम दिया है सिंपल मशीन, सेकंड कॉलम दिया है व्हाट इज इट, मतलब कोई भी सिंपल मशीन है एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे. व्हाट वर्क इट डज, सिंपल मशीन वो सिंपल मशीन क्या वर्क करेगा वो देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे. आप अगर ये टेबल को अच्छे से पढ़ते भी है तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा कि हमने इस लेसन में क्या क्या टॉपिक कवर किए. सो फर्स्ट सिंपल मशीन इज इंक्लाइन प्लेन. देखो इंक्लाइन प्लेन मैंने सेशन में बोला है, इंक्लाइन प्लेन जैसे वहां पर हमने माउंटेन और हिल का एग्जाम्पल लिया था. अ फ्लैट स्लांटिंग सरफेस, अ ग्रेजुअल स्लोप. फ्लैट स्लांटिंग सरफेस जो है वो इंक्लाइन प्लेन का काम करता है. आपको कोई भी चीज ऊपर उठाने में क्या करता है, मदद करता है. देखो व्हाट वर्क इट डज, क्या काम करता है इंक्लाइन प्लेन, मूव थिंग्स अप और डाउन. जो भी चीजें है, हेवी ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाने में हेल्प करता है इंक्लाइन प्लेन. एग्जाम्पल्स मैंने बोलता स्टेयर्स जो सीढ़ियां होती है, स्लाइड, रैंप और स्लोप. समझ में आया, ये अच्छे से आपको पढ़ना है स्टूडेंट. नेक्स्ट सिंपल मशीन है स्क्रू. स्क्रू में क्या है, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन. होल्ड थिंग टुगेदर और लिफ्ट थिंग्स. स्क्रू में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो होल्ड थिंग्स टुगेदर और लिफ्ट, मतलब एक तो
जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर उठाएगा या फिर उसको पकड़ के रखेगा। स्क्रू मैंने बोला था आपको, जो स्क्रूज होते हैं हमारे डोर में या वहां पर लगते हैं, वो स्क्रूज का वहां पर एग्जाम्पल था। देखो स्क्रू, लीड ऑफ अ जार, बॉटल ड्रिल और जैक स्क्रू। लीड ऑफ अ जार, देखो आटे, मैंने बोले थे स्क्रू को भी आटे होते हैं, जो ढक्कन होता है हमारे बॉटल को उसको भी आटे होते हैं, वो भी इससे ऐसे इंक्लाइन इसमें होते हैं। देन नेक्स्ट इज वेज, एन ऑब्जेक्ट विथ एट लीस्ट वन स्लैंटिंग साइड फॉर्मिंग अ शार्प एज। यहाँ पर किसका एग्जाम्पल था? कुल्हाड़ी का, जो एक्स का एग्जाम्पल था। इसमें कम से कम एक जो शार्प साइड होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी स्लांटिंग होती है, टेढ़ी होती है। कट्स और जॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करता है? एक तो ज्वाइन करेगा ऑब्जेक्ट या फिर सीधा कट करेगा। इसके एग्जाम्पल है नाइफ, बॉल पिन, नेल, सीसर, एक्स, नीडल। नीडल भी है, नीडल भी बताया था। पेपर पिन ही ले लो, पेपर पिन आगे की तरफ शार्प होती है लेकिन स्लांटिंग होती है ना, इस तरह से उसका नोक होता है पेपर पिन का। तो पेपर पिन क्या करता है? हमारे पेपर जो है वो ज्वाइन करने का काम करता है। व्हील एंड नेक्स्ट टाइप इज व्हील एंड एक्सेल। व्हील और एक्सेल में क्या बोला था स्टूडेंट्स? ये जो वर्क करेंगे ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे, अदरवाइज एक सिर्फ व्हील के बिना एक्सेल और एक्सेल के बिना व्हील वर्क नहीं करेगा। व्हील फिटेड विथ अ रॉड, जो व्हील है ना, जो व्हील है, जो व्हील्स होते हैं वो रॉड से ज्वाइन होते हैं, उस रॉड को एक्सेल कहते हैं, है ना, मैंने बताया था आपको। थ्रू इट सेंटर व्हील एंड एक्सेल मूव टुगेदर। मैंने पहले बोला व्हील और एक्सेल दोनों एक साथ मूव करेंगे और दोनों जो व्हील होते हैं वो रॉड से ज्वाइन होते हैं, उस रॉड को एक्सेल कहते हैं। क्या काम करते हैं? मूव लोड जो होता है वजन मूव करने का काम करेंगे। ऑल काइंड्स ऑफ व्हील्स इंक्लूडिंग टैप नॉब्स, जहां पर भी नॉब्स होते हैं, जैसे कि हाथ गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है ना। देन नॉब मतलब जो नल होते हैं, नल आप घुमाते हो ना चालू बंद करने, ओपन और क्लोज करने के लिए टैप, तो वो नॉब भी क्या करता है? व्हील और एक्सेल का काम करता है। नेक्स्ट टाइप इज पुली, ग्रूव व्हील विथ अ रोप और केबल अराउंड इट। पुली क्या बोला था? पुली मतलब एक जो व्हील होता है जिस पर क्या राउंड होता है? यस, रोप या फिर केबल, उसे क्या कहते हैं? पुली। लिफ्ट्स एंड मूव्स लोड मूव करने में और उठाने में ये काम करते हैं। क्रेन, पुली, स्टोव ट्रक, फ्लैग पोल, पुली। फ्लैग, आप फ्लैग होस्टिंग करते हो स्टूडेंट्स, है ना, तो फ्लैग ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन क्या उस पुली पर, फ्लैग पर रस्सी बंधी हुई होती है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे स्कूल में भी फ्लैग होस्टिंग का जो पोल है इस तरह से है, बराबर। सपोज ये पोल है, तो यहाँ पर जो है पुली लगाई होती है जिस पर रस्सी होती है। रस्सी की हेल्प से क्या होता है? फ्लैग नीचे बंधा हुआ होता है। जब फ्लैग होस्टिंग करते हो, जब रस्सी खींचते हैं तो ये फ्लैग ऊपर की तरफ जाता है, तो ये भी पुली ही इसका काम करता है। देन लास्ट इज लीवर, a stiff bar that moves about a fixed point called fulcrum। एक बार, लीवर मतलब क्या है? लीवर में भी हमने 3 टाइप्स देखे, तो वो जो बार होता है जो फिक्स्ड पॉइंट पर होता है उसे फुलक्रम कहते हैं और उस बार को लीवर कहते हैं। लिफ्ट और मूव्स लोड, तो ये एक तो ऊपर की तरफ चीजें खींचेगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा? मूव करेगा, लोड्स। तो देखो क्या है? शॉल, नट क्रैकर, सी सॉ, क्रोबार, सीजर, ट्वीजर्स, बॉटल ओपनर, ये सारे एग्जांपल्स हमने अभी ही स्टडी किए लास्ट सेशन में। तो ये था स्टूडेंट सिंपल मशीन्स और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन। टेबल भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ये वाला, तो आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस चैप्टर, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है इस चैप्टर में। देखो हमने मशीन्स देखे, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है। मशीन मेक्स वर्क्स इजी, मशीन क्या करता है? मशीन जो ह्यूमन बीइंग के जो काम है, टास्क है, वो इजी करता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन हम क्या करते हैं? हमारे काम है वो इजीली कर सकते। तो सिंपल मशीन में देखो क्या है? इंक्लाइन प्लेन देखा, स्क्रू देखा, वेज, व्हील एंड एक्सेल, पुली, ये सारे इसके सिंपल मशीन के टाइप्स देखे। देन और क्या देखा हमने? लास्ट में लीवर देखा, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इस सिंपल मशीन्स में क्या है? ये सिंगल दिए है आपको, लेकिन लीवर में आपने 3 टाइप्स स्टडी किए। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में आपको ये ध्यान में रखना है कि इफर्ट और लोड के बीच में फुलक्रम आता है। फुलक्रम मतलब जो सपोर्ट करता है। सेकंड क्लास लीवर में आपको ये ध्यान में रखना है फुलक्रम और इफर्ट के बीच में लोड आता है।
और थर्ड क्लास लीवर में आपको ये ध्यान में रखना है कि फुलक्रम और लोड के बीच में इफर्ट आता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से रीड करना है इस लेसन को। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन and lesson here. In next session we will meet with our new lesson. Till then, thank you students.